खलीफा उमर बिन खत्ताब की जिंदगी सबसे बड़ी अचीवमेंट में से पता क्या थी? फिरौनों के मुल्क इजिप्ट का फतह करना, जो उस जमाने की दुनिया की सबसे ताकतवर और रिच इलाका था। इसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत मुसलमान जश्न मना रही थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह किया, ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब यहाँ से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपनी मौत के बिस्तर पर आखिरी सांस ले रहे थे। पर वेट, लेट्स गो बैक। इस सब से 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत के हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया था। जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए जंग में गुजरी। तो अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वे तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी ये जिंदगी भी खालिद बिन वलीद सुकून से न गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को जिंदगी के आखिरी हिस्से में भी अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 बेटे ही जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज में जंग सफीन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफात से पहले लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद के पास आकर उनसे मिले तो खालिद बिन वलीद ने उसे अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर कोई भी जगह ऐसी नजर आ रही है जिस पर तलवार लेने जगह कोई जख्म न हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा जख्मों से भरा हुआ है। इस पर खालिद बिन वलीद ने अपने इस दोस्त से कहा कि क्या ये जख्म देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की, कि मैं तो अकेला अपने घोड़े के साथ हजारों की फौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई न मार सका, और आज मैं यहाँ एक बीमार ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूँ। जिस पर उनके दोस्त ने कहा, क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उस वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में शिकस्त नहीं दे सकता। ये बात सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद को थोड़ी राहत की सांस ली और आराम से बिस्तर पर लेटे रहे।